जिसके दोनों हाथ काट दिए गए हो। हाँ, आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की। गांव के पास एक खंडर हवेली थी जिसे लोग हथकटिया हवेली कहते थे। यह नाम सुनते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहते हैं वहाँ किसी महिला की आत्मा भटकती थी, महिला जिसके दोनों हाथ काट दिए गए थे। लोगों का कहना था कि रात के समय पर उस हवेली में से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीखें, रोने की आवाज़ें, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। गांव के लोग उस इलाके से रात में गुजरने से कतराते थे, लेकिन रवि एक युवा लड़का था। वह इन कहानियों को सिर्फ एक अफवाह मानता था। अरे ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, रवि ने डींगे हाँकते हुए अपने दोस्तों से कहा। और फिर उसने वो करने की ठानी जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उसने हवेली में रात बिताने का फैसला किया, और वो भी अकेले। रवि टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। हवेली की दीवारें दरारों से भरी हुई थी, जगह जगह पर मकड़ियों की चालें और अजीब सी ठंडक। हाँ, गर्मियों की रात में वहाँ अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च चलाकर इधर उधर देखा, लेकिन तभी एक कमरे से सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा खोला और वहाँ एक परछाई खड़ी थी। परछाई एक महिला की थी। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे। मुझे क्यों मारा? महिला ने बहुत दर्द भरी आवाज़ में बोला। रवि के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। तुम कौन हो? रवि ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। महिला ने कहा, मैं इसी गांव की हूँ। हवेली के मालिक ने मेरा शोषण किया, और जब मैंने विरोध किया तो उसने मेरे दोनों हाथ काट कर मुझे मार दिया। रवि ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे उसके पैर जम से गए हो। आत्मा उसकी तरफ बढ़ी और फिर रवि चिल्लाता हुआ बाहर भागा। गांव लौटने के बाद वह कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह अक्सर चिल्लाता था, वह आ रही है, मुझे छोड़ दो। कुछ महीनों के बाद रवि पागल हो गया और फिर उसकी मौत हो गई। आज भी उस हवेली से चीखों की आवाज़ें सुनाई देती है। गांव के लोग कहते हैं हथकटिया हवेली से दूर रहो, वहाँ जो भी गया है वो कभी सही सलामत नहीं लौट पाया। तो क्या आप उस हवेली में रात बिताने की हिम्मत करेंगे?